बिहेवियर थेरेपी जो जिसको हम बोलते हैं, तो बिहेवियर थेरेपी इज वन ऑफ द थेरेपी जो एडीएचडी के लिए बहुत असर दिखाई देती है। बिकॉज अभी ये अडल्ट, बिकॉज आई रिसेंटली हैड अ केस जहाँ पे मुझे एक कॉल आया था, साउथ के थे वो। उन्होंने मुझसे बात की कि मैं उनकी डॉटर के बारे में वो बात करना चाहते थे, जिनको डायग्नोस हुआ था अभी रिसेंटली, एडीएचडी का डायग्नोसिस में हुआ था उनको। शी was 6 to 7 years old, but then he also told me that I also have ADHD. मुझे भी एडीएचडी था, इसके वजह से मेरे डॉटर को वो पास ऑन हुआ है, और मेरी डॉटर में जो सिम्टम्स की सिवियरिटी है वो इतनी ज्यादा है। सिवियर बिकॉज जैसे कि सर ने भी कहा कि वो सिवियरिटी पे डिपेंड करता है आफ्टर अ सर्टेन एज, सो इवन विद केस टू अडल्टहुड। तो मैंने उनको वही कहा कि सबसे पहले आपको तो जो एक्सेप्टेंस स्टेज होती है, ये एक्सेप्टेंस स्टेज में पहुंचना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। बिकॉज एक बोलते हैं ना कि देर इज अ दिस थिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, दैट यू नो पीपल आर गोइंग टू जज अस, पीपल आर नॉट जेन्युइन आउटसाइड। अगर तुम अच्छा काम करो तो भी तुमको लोग जज करेंगे, अगर तुमने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो भी तुमको लोग जज करेंगे। सो अल्टीमेटली हम हमारे जो ओपिनियंस होते हैं, या फिर हमारा जो आधा काम होता है वो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसके ऊपर हम ज्यादा, हमारा वो परसेप्शन जिसको हम बोलते हैं, एक देखने का नजरिया जिसको हम बोलते हैं, उसको हम फॉर्म करते जाते हैं। सो एडल्टहुड में वो थोड़ा डिफिकल्ट क्यों हो सकता है? बिकॉज देखो, अभी एक इंसान ऐसे सर्टन स्टेज पे आ गया है कि हम उसको नहीं बोल सकते अभी कि नहीं, अभी के अभी तुम हमारे सामने डू 10 जम्प्स, डू 15 जम्प्स, डू 20 जम्प्स। वी नीड टू सी द एज, एंड वो एज रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम एडीएचडी इज द पर्सन हैविंग एनी अदर कंसर्न्स। बिकॉज जैसे कि सर ने भी बताया कि उनकी मैरिटल लाइफ में भी ये अफेक्ट करेगा, बिकॉज द पर्सन इज नेवर फोकस्ड। So if is this person having a volatile relationship with his loved one? So this because उनके वर्क परफॉर्मेंस पे भी ये ज्यादा अफेक्ट करेगा। लेट्स सपोज आप एक एग्जांपल ही ले लीजिए कि एक 45 year old there's a 45-year-old man who has been diagnosed with ADHD. क्यों अडल्टहुड में ADHD डायग्नोस होता है? बिकॉज जैसे सर ने भी मेंशन किया था कि जो चाइल्डहुड में उनके सिम्टम्स को हम डायग्नोस नहीं कर पाए बराबर से, इसके लिए वो एडल्टहुड में उसकी सिवियरिटी हमको ज्यादा दिखती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, we can suggest them ways of managing time. And there is one more thing which I always tell to all my clients, irrespective उनको कुछ प्रॉब्लम हो, I always tell them कि रिस्पॉन्ड करो पर रिएक्ट मत करो। What happens is we as human beings we are very quick to react. अगर गुस्सा आता है हम बोलते नहीं गुस्सा आ रहा है, नहीं गुस्सा आ रहा है। मेरे सामने अगर मैंने आज अभी बॉटल रखी है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने बॉटल फेंक दी क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। But what am I gaining from it? I'm gaining nothing. My anger is multiplying rather than decreasing, it's increasing. So I feel because ADHD में जो होता है वो aggression ज्यादा होता है, because energy channelize नहीं होती है बराबर से, because and I feel ADHD के जो लोग होते हैं, जिनको the people who are suffering from it, they multitaskers बहुत रहते हैं। उनको सब बोलते हैं ना, सब जो उनके प्लेट पे जो खाना रहता है वो सब खाना एक ही वक्त पे टेस्ट करना होता है। सब खाने की टेस्ट हम लोग एक समय पे नहीं बता सकते। So we need to tell them the importance of patience. और another golden rule which I always tell to all my clients, जैसे मैंने आपको कहा कि रिस्पॉन्ड करो पर रिएक्ट मत करो। रिएक्शन देने के लिए टाइम नहीं लगता है, इसके लिए वी आर वेरी क्विक, बट रिस्पॉन्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज वी थिंक। It's very important to tell this person who is suffering from ADHD that you respond but don't react. Keep a charge of your physical health. Do regular physical exercises because that is one of the best things to tone down your energies. अगर यही चीज, एंड प्रायोरिटी मैट्रिक्स जिसको अर्पित सर ने थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था, अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। सो आपको आपके टाइम को प्रायोरिटाइज करना है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? क्या गुस्सा करना इम्पोर्टेंट है या गुस्से पे काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या कलीग पे चिल्लाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि टीम में बैठ के काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? This is something that we need to tell, and also at the same time थेरेपी या काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होता है, जिसकी प्रोग्रेस इंप्रूवमेंट हमको मॉनिटर करनी होती है। सो आफ्टर एवरी वीक वी नीड टू कीप अ टैप कि व्हाट इज द प्रोग्रेस, व्हाट चेंजेस हैज द पर्सन acquired, और हम उसमें क्या सजेशंस दे सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ टैप because this person is into an adult age, an age where this person becomes, क्या बोलते हैं वो, बहुत ही मच्योर होता है इंसान,
बिकॉज एक्सपीरियंसेस बहुत आते हैं लाइफ में, खेलने की उम्र में नहीं रहता है, तो वी कैन नॉट टेल दिस टू द पर्सन दैट यू गो एंड प्ले बास्केटबॉल. If the person is sporty and wants to play a sport, we can encourage. But apart from that, any form of physical exercise is something which I would recommend. And another golden rule, जैसे मैंने आपसे ये कहा, to summarize, respond but don't react.